अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इंशाल्लाह। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 ज्योमेट्री ऑफ स्ट्रेट लाइन। एक्सरसाइज नंबर है 8.1। सबसे पहले उसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ग्रेडियंट स्लोप ऑफ लाइन हुज इंक्लिनेशन इज़। हमें इंक्लिनेशन दिया हुआ है, जो भी यहाँ पे दिया होगा इंक्लिनेशन दिया होगा, मतलब इंक्लिनेशन मतलब एंगल जो भी है हमें दिया होगा। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें दिया हुआ है एंगल 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ग्रेडियंट को हम स्लोप भी कहते हैं और उसका फार्मूला होता है m इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा। m जो है हम स्लोप को कहते हैं, उसे रिप्रेजेंट करने के लिए m लिखते हैं। यहाँ से हमें मिल गया है फार्मूला, स्लोप फाइंड करने का फार्मूला, इसलिए tan में हमने वैल्यू पुट करनी है। हमें वैल्यू क्या दी हुई थी, 0, एंगल दिया हुआ था 0, तो हम कैलकुलेटर पे जब फाइंड करेंगे tan ऑफ 0 वो आ जाएगा 0। हमारे पास ये आंसर आ गया। इसी तरह 30 डिग्री, आगे क्वेश्चन में दिया 30 डिग्री, m इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा, फार्मूला है हमारे पास, tan में हमने वैल्यू पुट की है, ये हमारे पास कैलकुलेटर पे वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 है 60 डिग्री, m इज इक्वल टू tan ऑफ 60 डिग्री, और हमारे पास कैलकुलेटर ये वैल्यू दे देगा। अब ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे हमारे पास एंगल क्या दिया हुआ है, 90 डिग्री। यहाँ पे जब हम फार्मूला स्लोप का पुट कर लगाते हैं m इज इक्वल टू tan ऑफ 90, tan ऑफ 90 जब आप कैलकुलेटर पे फाइंड करेंगे तो वो वहाँ पे हमारे पास मैथ एरर दे देगा। इट्स मीन ये हमारे पास इन्फिनिटी होता है और जिसे हम अनडिफाइंड कहते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है 120 डिग्री। 120 डिग्री में भी हम ऐसे ही सब में हमने स्लोप का फार्मूला लगाना है, m इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा। थीटा की जगह वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पे 1.732 हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ 150 डिग्री, ये हमें माइनस 0.577 देगा। और क्वेश्चन नंबर 7 इज़ 170 डिग्री, m इज इक्वल टू tan ऑफ 170 इज इक्वल टू माइनस 0.176। और क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास उन्होंने एंगल दिया है 45.5 डिग्री, और यहाँ पे हम फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे तो 45.5 डिग्री हमें देगा 1.018। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें वो कह रहा है फाइंड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन हु स्लोप इज दिस। इस क्वेश्चन में हमें स्लोप दी हुई है। सबसे पहले स्लोप फाइंड करने से पहले हमें पता होना चाहिए, एक ये चीज़ हमें बुक में गिवन है, इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। द इंक्लिनेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज द एंगल थीटा विच द लाइन मेक्स विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारी ये मूव करेगी, ठीक है। अगर हमारे पास कहीं पे माइनस में आ जाएगा ना आंसर, तो फिर मैं आगे जाके आपको बताती हूँ कि उससे हमने कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हमें दी हुई है स्लोप दी हुई है 0, स्लोप उसने हमें दे दी है 0। अब हमें फार्मूला पीछे हमने पढ़ा m इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा, लेकिन यहाँ पे तो हमें स्लोप दी हुई है ना, तो हमने क्या फाइंड करना है, इंक्लिनेशन होता है थीटा हमने फाइंड करना है, तो tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू m लिखेंगे। और हमें पता है कि जब हम इस तरफ मूव करते हैं तो tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ स्लोप। tan इनवर्स ऑफ स्लोप हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास एंगल आ जाएगा। आप यहाँ पे क्वेश्चन में था 0, tan इनवर्स ऑफ 0 जब फाइंड आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा। इंक्लिनेशन से जो फाइंड करनी है स्लोप से, उसका फार्मूला है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ m मतलब स्लोप। आगे क्वेश्चन है 0.577, हमने फार्मूला अप्लाई किया है और यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा इसे स्टूडेंट गोल से देखना है। हमने यहाँ पे हमें दिया -1.732, ठीक है। जब हम फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं tan इनवर्स ऑफ दिस, हमें यहाँ पे कैलकुलेटर देगा -60 डिग्री, लेकिन हमने क्या कहा है, हमारी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज जा रही है। जब भी हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हैं और ये हमें यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन का आंसर दे रहा है, लेकिन हमें तो एंटी क्लॉकवाइज चाहिए, इसलिए हम 180 डिग्री में से जो हमारा आंसर आया उसको माइनस कर देंगे। 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री करेंगे तो हमारे पास इंक्लिनेशन या थीटा या एंगल जो भी है वो 120 डिग्री आ जाएगा। इसी तरह -0.364, फार्मूला में हमने वैल्यूज़ पुट की, हमें -20 डिग्री दे रहा है, लेकिन 180 डिग्री -20 डिग्री करेंगे तो 160 डिग्री हमारे पास आंसर आ जाएगा। आपको जब भी नेगेटिव आंसर देगा तो आपने 180 में से उस आंसर को माइनस कर देना, ठीक है स्टूडेंट। ऐसे ही आगे है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड ग्रेडियंट एंड
फाइंड ग्रेडियंट एंड इंक्लिनेशन ऑफ लाइंस ज्वाइनिंग। ग्रेडियंट मतलब स्लोप आपने फाइंड करनी है, और इंक्लिनेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग मतलब वो जो 2 पॉइंट है ज्वाइनिंग, उनकी ज्वाइनिंग करनी है। तो यहाँ पे हमें ग्रेडियंट स्लोप का, वहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक पॉइंट था, इसलिए हमने हमारे पास एक और फार्मूला था m इज इक्वल टू टेन थीटा, हम वहाँ यूज़ कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास देखें 2 पॉइंट्स दिए हुए, तो हम यहाँ पे स्लोप के लिए फार्मूला यूज़ करेंगे m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, और इंक्लिनेशन के लिए सेम वही वाला फार्मूला रखेंगे, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ स्लोप। इस यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 में वैल्यू पुट करेंगे। हमारे पास पॉइंट की क्या है, ये वाली वैल्यू जो होती है ये हमारे पास x1 होता है, और ये y1 होता है, और ये हमारे पास x2 और y2 होता है। ठीक है स्टूडेंट, हमने वैल्यू पुट की है 8 माइनस सिक्स, और यहाँ पे हमारे पास x2 है 5 और x1 है 2। हमने वैल्यूज पुट कर लिए, हमारे पास जो है स्लोप आ जाएगी 2/3 स्लोप आ गई। अब हमने इंक्लिनेशन फाइंड करनी है। इंक्लिनेशन का फार्मूला क्या है, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ स्लोप। हमने वैल्यूज पुट की और कैलकुलेटर से हमने इंक्लिनेशन एंगल फाइंड कर लिया। इसी तरह इसका पार्ट है, सेकंड पार्ट है सी और डी। ग्रेडियंट आपने फाइंड किया, फार्मूला लगा दिया y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, वैल्यूज पुट की। x2 हमारे पास क्या है -3, और x1 क्या है, सॉरी y2 क्या है हमारे पास -3, y1 है 4। हमने वैल्यू डाली, और x2 हमारे पास यहाँ पे 1 और x1 है -2। यहाँ पे +2 मैंने इसलिए लगाया है कि जब हम माइनस माइनस करेंगे तो वहाँ हमारे पास प्लस हो जाएगा। यहाँ पे m जो है हमारे पास -7/3 आ जाएगा। इंक्लिनेशन के लिए थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ स्लोप। इसी तरह वैल्यू डाली, और कैलकुलेटर से आपको नेगेटिव आंसर दे रहा है। यहाँ पे नेगेटिव आंसर के लिए मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया है कि जब भी हमारे पास नेगेटिव एंगल आएगा तो हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए हमें करना होगा 180 में से माइनस कर देना होगा उस एंगल को। तो इसलिए हमारे पास आ गया यहाँ पे 113.20 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे हमें ई पॉइंट दिया 5 और -2, और एफ दिया है -2 और -3। ग्रेडियंट को फाइंड करेंगे y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये फार्मूला पिछले 2 क्वेश्चन में भी हमने यूज़ किया। y2 है हमारे पास -3, और y1 जो है हमारे पास है -2। -3 माइनस -2, -3 + 2 हो जाएगा, और -2 - 5 हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे स्लोप आ जाएगी 1/7, और इंक्लिनेशन आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ स्लोप। हम पुट करेंगे तो हमें थीटा आ जाएगा, मिल जाएगा 8.13 डिग्री। अगेन स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ a इज़ -2 और 6, x1 और y1 -2 और 6 दे दिया है, और यहाँ पे b जो है 7 और -3 दे दी है। फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू AB। ये कंडीशन बता रहा है कि पैरेलल टू AB। हमने स्लोप के लिए हमने फार्मूला क्या यूज़ किया, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। हम वैल्यूज पुट करेंगे, m ऑफ AB आ जाएगा हमारे पास -1। लेकिन अब उसने ऊपर कंडीशन क्या दी थी, इफ पैरेलल टू AB, if slope of line parallel to AB then it will be same। जो हमने फाइंड करनी है, जिसकी स्लोप फाइंड करनी है वो सेम होगी। अगर दो लाइन पैरेलल होंगी तो उन दोनों की स्लोप हमारे पास सेम आएंगी। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया स्लोप जो है पैरेलल है AB के तो वो -1 आएगी। और अगर परपेंडिकुलर टू AB होगा तो इसमें देखना है स्लोप अगर परपेंडिकुलर होगी दूसरी स्लोप के, तो तब हम यूज़ करेंगे m इज इक्वल टू -1 ओवर MAB, मतलब जो हमने फाइंड किया है स्लोप उसके AB। तो यहाँ पे -1 ओवर m ऑफ AB क्या आया था हमारे पास -1, m इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये आपने कंडीशन दोनों याद रखनी है। अगर पैरेलल होंगी दोनों लाइंस तो आपके पास सेम स्लोप होगी जो आपने, और अगर आपके पास परपेंडिकुलर होंगी तो तब आपके पास नेगेटिव इन्वर्स होगा दूसरी स्लोप के। ऐसे ही स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है फाइंड करें x इफ़ द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू इन पॉइंट के A, ये दे दिया, और B आपको ये दे दिया, और फिर वो कह रहा है जो है इज़ 4, मतलब इसकी स्लोप जो है वो 4 है। x हमने फाइंड करना है इस क्वेश्चन में,
और ए जो है उसने कहा है 3 और x है, और बी जो है 5 और 8 है, और स्लोप जो होती है वो m होती है, हमें पता है 4। m इज़ इक्वल टू, हमने स्लोप का फार्मूला लगाना है, m इज़ इक्वल टू y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। अब वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास m जो है स्लोप 4 है, और y2 जो है 8, और y1 x, हमारे पास x2 5 और x1 3। हमने वैल्यूज पुट की हैं यहाँ पे। आपके पास देखें 5 माइनस 3 2 बचेगा, ऊपर 8 माइनस एक्स और 4, 2 यहाँ से जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इंटू 2 8, 8 माइनस एक्स, 8 इंटू 8 जो है 0 आ जाएगा, और आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है फाइंड के इफ लाइन पासिंग थ्रू A, B, C and D, A, B and C, D are parallel। इसमें वो कह रहा है दो चीज़ों की बात कर रहा है, दो स्लोप्स हैं, ठीक है, दो लाइंस हैं, ठीक है, एक ए बी लाइन है और एक सी डी लाइन है। इन दोनों की स्लोप्स आप फाइंड करोगे। आपने स्लोप ऑफ ए बी फाइंड कर रहे हो, y2 माइनस y1 सबसे पहले करेंगे, y2 माइनस y1 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5 माइनस 2 ओवर 3 माइनस के, m ऑफ ए बी आ गया स्लोप ऑफ ए बी, और स्लोप ऑफ सी डी जब आप फाइंड करोगे तो आपके पास 8/3 आ जाएगा। मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि अगर दो लाइन्स सेम होंगी, पैरेलल होंगी, तो उनकी स्लोप जो होगी वो क्या होगी, सेम, इक्वल, सेम या इक्वल, ठीक है। तो अब हमने क्या कहा है, स्लोप ऑफ ए बी जो है वो इक्वल है स्लोप ऑफ सी डी के। दोनों के जो आए थे सोल्यूशन, हमने उन दोनों को इक्वल कर दिया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आपका यहाँ तक आ गई एक इक्वेशन बन गई, 9 इज इक्वल टू 24 माइनस 8 के, 9 माइनस 24 इज इक्वल टू माइनस 8 के। जब आपने के की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप यहाँ पे मूव करोगे, -24 को हमने यहाँ पे मूव किया, -15 आ गया, -8 के, और के से 15/8 आपके पास आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 में वो कह रहा है फाइंड के करें इफ़ लाइन पासिंग थ्रू पी क्यू एंड आर एस। दो लाइन्स हैं लेकिन क्या है, परपेंडिकुलर है लाइन। एम ऑफ पी क्यू क्या है, एम ऑफ पी क्यू आप फाइंड कर लोगे सबसे पहले y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 का फार्मूला लगा के, वहाँ से आपका 1 आंसर आ जाएगा। और एम ऑफ आर एस से आप ये करोगे तो आपका 10 माइनस की ओवर 5 आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने आपको पीछे बताया था बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो यूजिंग m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। सेम वही चीज़ है, वहाँ पे हमने क्या कहा था, m जो है वो जो हमने स्लोप फाइंड की थी -1 ओवर दैट स्लोप, ठीक है। यहाँ पे भी अगर आप m ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी तो -1 हो जाएगा, ये सेम वही फार्मूला है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने लिखा m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। m1 फॉर एग्जांपल m ऑफ पी क्यू है, और m ऑफ आर एस जो है m2 है, ठीक है। आपने वैल्यूज पुट की, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 15। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। उसमें कह रहा है यूजिंग स्लोप्स, स्लोप्स को यूज़ करते हुए आप प्रूव करें डैट पॉइंट x y एंड z आर कोलिनियर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कोलिनियर क्या है। अगर एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, और उस पर 3 पॉइंट्स हैं, फॉर एग्जांपल 1 2 एंड 3, अगर वो सेम है, सेम लाइन पे हैं, 3 पॉइंट्स आर ऑन द सेम लाइन, तो फिर ये कोलिनियर होंगे। और ये यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि ये कोलिनियर है, हमारे पास इन तीनों की जो है स्लोप होंगी वो हमारे पास इक्वल आएंगी, ठीक है। एक्स वाई वाई जेड, फॉर एग्जांपल आप इनको नाम दे देते हैं एक्स वाई जेड, एक्स वाई की, वाई जेड की, और फिर जेड एक्स की, ठीक है। इन तीनों की आपकी स्लोप इक्वल आएंगी, तो इट्स मीन ये कोलिनियर है। सबसे पहले हम एक्स वाई की स्लोप फाइंड कर लेते हैं, y2 माइनस y1 अगर x2 माइनस x1 का फार्मूला लगा के यहाँ पे आपकी 5/2 आ जाएगी। yz को भी यही करेंगे, y और z का आप पॉइंट्स लेंगे, और यहाँ पे आप y2 माइनस y1 अगर x2 x माइनस 1 लगाएंगे, आपकी 5/2 आ जाएगी। और mz लगाएंगे तो तब भी आपकी, आप zx भी कर सकते हैं, xz भी कर सकते हैं, ठीक है। आपका सेम आंसर आएगा 5/2, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट, तीनों की हमारे पास स्लोप जो है वो इक्वल आएंगे, सिंस mxy इज इक्वल टू स्लोप ऑफ mxy, स्लोप ऑफ myz और स्लोप ऑफ mzx आर सेम है, तो ये मतलब कोलिनियर है। हमने इन्हें प्रूव कर दिया कि ये कोलिनियर है। ओके स्टूडेंट, आज की वीडियो के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, तो हमें याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़।